आपका स्वागत है। आज अपन 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चा, 12th क्लास की जो ऑर्गेनिक है ये लगभग 40% सिलेबस क्या करती है, कवर करती है। तो देखिए 40% रोल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको बिल्कुल जीरो से करते हुए अपन आगे की तरफ चलेंगे। तो आज अपना टॉपिक है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। चैप्टर नंबर 10 है 12th क्लास में। तो देखिए हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या होते हैं, उससे पहले कुछ एक दो टर्मिनोलॉजी हैं उनको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक होता है हाइड्रोकार्बन। यानी कि केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट ही कहां से होती है, हाइड्रोकार्बन से। और हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चल रहा है कि एक तो हाइड्रोजन होगा और एक क्या होगा, कार्बन होगा। तो देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, हाइड्रोजन तथा कार्बन के यौगिक। कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो देखिए एक हाइड्रोजन होगा और कार्बन होंगे। तो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड क्या कहलाए, हाइड्रोकार्बन। ये देखिए हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। कौन से, एक होता है एलिफेटिक और दूसरा क्या होता है, एरोमेटिक। तो जो एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ये क्या होते हैं, देखिए बच्चा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक का मतलब होता है जहां रिंग नहीं होती है। जैसे एक ही कार्बन है तो एक कार्बन की जो संयोजकता होती है, एक कार्बन की वैलेंसी होती है, वो होती है 4। वैलेंसी का मतलब होता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो देखिए चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं और हाइड्रोजन से लगे हुए हैं। ये देखिए ये जो है मेथेन नाम होता है, जो हाइड्रोकार्बन है पहला, फर्स्ट हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो जो एलिफेटिक होते हैं उनके अंदर क्या नहीं होता है, रिंग नहीं होती है, चैन कंपाउंड्स होते हैं। तो देखिए ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है। अगर इसका अपन हाइड्रोकार्बन बनाएंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, तो क्या होगा, देखिए 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इसके लग जाएंगे कार्बन के। तो यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि जहां रिंग नहीं होती है, सिंगल चैन होती है, वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होती है। ये कार्बनिक कंपाउंड आपको पता है कि श्रृंखलन प्रकृति रखते हैं। तो ये कितने भी प्रकार के कितने भी मतलब चैन लंबी हो सकती है किसकी, हाइड्रोकार्बन की। तो ये हुआ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक रिंग होती है और देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। एरोमेटिक का मतलब होता है कि बच्चा, एरोमेटिक सबसे पहले तो रिंग होना चाहिए, हक्कल रूल का फॉलो करना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रखते हैं। ये क्या होते हैं, एरोमेटिक। अब देखिए अपन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक पे अपन वीडियो बना चुके हैं, उसको आप जाके देख सकते हो, क्या हक्कल रूल होता है, क्या एरोमेटिक होते हैं कंपाउंड। तो एरोमेटिक का मतलब है रिंग है और क्या है, हक्कल रूल का फॉलो कर रहे हैं। तो दो तरीके के हाइड्रोकार्बन हुए, एरोमेटिक और एलिफेटिक। अब देखिए हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या मतलब है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन का मतलब है, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। क्या मतलब होता है, हेलोजन। और हेलोजन, एल्क का मतलब होता है कार्बन। एल्क का मतलब क्या होता है, कार्बन। और जो एन लगा हुआ है, एन लगा हुआ है बेटा सिंगल बॉन्ड के लिए, यानी कि एकल बंध के लिए एल्केन। तो एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है।
तो जो एन लगा होता है वो किसके लिए है, एल्केन के लिए। यानी कि हैलोजन कार्बन और एल्केन मिलकर क्या होते हैं, हेलो एल्केन बनाते हैं। अब देखिए इसको अपन हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं कि जैसे ये कार्बन है और कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुए हैं तो बन गया हाइड्रोकार्बन। ये क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि क्या है, एक कार्बन है और क्या है, हाइड्रोजन। बट अगर इसी का व्युत्पन्न हो यानी कि इसी के डेरिवेटिव हो, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव जो होते हैं उनको कहा जाता है क्या, हेलो एल्केन। तो देखिए इनका जो डेरिवेटिव होगा वो किस तरीके से होगा, इस हाइड्रोजन को हटाकर और इसकी जगह क्या जोड़ दिया जाए, हेलोजन जोड़ दिया जाए। ये हेलोजन क्या होते हैं बच्चा, हेलोजन देखिए ये X इक्वल्स टू होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हेलोजन होता है। तो इसकी जगह अपन यानी हाइड्रोजन को हटाकर अपन क्या लगा सकते हैं, फ्लोरीन लगा सकते हैं, क्लोरीन लगा सकते हैं, ब्रोमीन लगा सकते हैं और आयोडीन लगा सकते हैं। कुछ टाइम बाद बताऊंगी कि ये फ्लोरीन जो होता है ये रिएक्शंस कम करता है। अपन क्या करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ही क्या बनाते हैं, हेलो एल्केन कंपाउंड बनाते हैं। तो देखिए क्या होगा कि इस हाइड्रोजन की जगह अपन ने क्या लगा दिया, हेलोजन, तो ये कंपाउंड क्या बन गया, हेलो एल्केन। यानी ये तो नाम का पता चला है कि हेलो एल्केन होते क्या है। अब देखिए हेलो एरिन, यानी कि हेलो एरिन क्या होता है, तो हेलो एरिन भी क्या होगा कि अगर इस हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, किसी भी एक हाइड्रोजन को हटाकर अगर उसकी जगह अपन ने हेलोजन लगा दिया, हेलोजन मैंने क्या बताया, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। यानी कि हेलोजन बेटा 4 ही होते हैं, या तो फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। तो अपन ये हेलोजन लगा सकते हैं किसकी जगह, एक हाइड्रोजन को हटाकर, ये बन गया आपका हेलो एल्केन और ये बन गया हेलो एरिन, हेलो एरिन। तो देखिए अभी तो नाम ही पता चला है अपन को कि हेलो एल्केन क्या होते हैं और हेलो एरिन क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन ने देखा हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले जो यौगिक होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और अगर उसकी जगह एक हाइड्रोजन को हटाए या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा के अपन एक या एक से अधिक हेलोजन लगा देने पर बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न होता है और उसे बोलते हैं हेलो एल्केन। अब देखिए अपन करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन का वर्गीकरण। तो देखिए वर्गीकरण करने के लिए किसी ना किसी आधार की जरूरत होती है। किस तरीके का आधार, जैसे आप अपने स्कूल के अंदर देखा होगा आर्ट्स के बच्चे अलग होते हैं, साइंस के बच्चे अलग होते हैं, कॉमर्स के बच्चे अलग होते हैं। तो वो किस तरीके से होता है, अलग अलग सब्जेक्ट की वजह से होते हैं। आर्ट्स वालों के लिए अलग सब्जेक्ट होते हैं, कॉमर्स वालों के लिए अलग सब्जेक्ट होते हैं, साइंस वालों के लिए अलग सब्जेक्ट होता है। तो उसी तरीके से अगर अपन को वर्गीकरण करना है तो इसका क्या देखेंगे अपन कि किस आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए ये जो वर्गीकरण है ये 2 टाइप से किया गया है। एक अपन देखते हैं कि यहाँ पे वर्गीकरण 2 टाइप से किया गया है। एक है हेलोजन की संख्या के आधार पर, हेलोजन की संख्या के आधार पर, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे CX बंध की प्रकृति के आधार पर। CX बंध का मतलब हेलो एल्केन में अपन ने लगाया था कि ये जो हाइड्रोकार्बन है अपना, ये जो मैंने लगाया है आपका कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है उसके आधार पे, यानी कि उसकी प्रकृति क्या होगी। तो देखिए अपना एक है हेलोजन की संख्या के आधार पे, कि संख्या के आधार पे अपन किस तरीके से करेंगे
कि जैसे अपना जो हैलोजन है ये कार्बन है और यहाँ पे लगा है, मैं डायरेक्ट क्या लगाती हूँ, हैलोजन लगा के बताती हूँ आपको कि जैसे ये लगा हुआ है क्लोरीन। तो देखिए ये हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे हैलोजन लगा हुआ है एक, तो एक हैलोजन लगा हुआ है, तो देखिए इसको क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। एक नंबर क्या होगा, मोनो हेलो एल्केन। मोनो का मतलब होता है बच्चा एक हैलोजन लगा हुआ है, यानी कि एक हैलोजन है तो मोनो, हेलो का मतलब हैलोजन और एल्केन का मतलब ये सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है, तो नाम क्या हो गया, मोनो हेलो एल्केन। अब देखिए ये जो हैलोजन है ये यहाँ पे एरोमेटिक रिंग में भी लग सकता है, तो एरोमेटिक रिंग में अगर यहाँ पे क्लोरीन लग जाए तो हैलोजन लग गया, तो इसको भी क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। कैसे बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन, देखिए ये भी यही है हेलो एरिन। हेलो एरिन का मतलब भी क्या होता है, हैलोजन, और एरिन का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग, तो ये भी क्या है, मोनो हेलो एल्केन, और ये भी क्या है, मोनो हेलो एल्केन। यानी कि जो हैलोजन की संख्या है, हैलोजन की संख्या कितनी है, एक है। हैलोजन की संख्या अगर एक है तो क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। ऐसे ही देखिए 2 नंबर पे क्या है, डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन का मतलब क्या होगा बच्चा, डाई हेलो एल्केन का मतलब होगा हैलोजन की संख्या, हैलोजन की संख्या कितनी होगी, डाई का मतलब होता है 2, तो जहां पे हैलोजन की संख्या 2 होती है वहां पे क्या होगा, डाई हेलो एल्केन। अब देखिए ये जो डाई हेलो एल्केन है इसको किस तरीके से लगाएंगे हैलोजन को अपन, तो देखिए ये CH2 और ये CH2, यहाँ पे लगा एक हैलोजन और यहाँ पे लगा एक हैलोजन। एक कंडीशन ये हो सकती है जहां पे 2 हैलोजन लगे हुए हैं, और एक कंडीशन क्या हो सकती है, CH3, CH2 और CH एक ही कार्बन पे क्या लगे हुए हो, दोनों हैलोजन। देखिए मैंने 2 हैलोजन लगाए हैं, एक तो अलग अलग कार्बन पे लगे हुए हैं और एक क्या लगे हुए हैं, एक ही कार्बन पे क्या लगे हुए हैं, दोनों हैलोजन लगे हुए हैं। ये दोनों कंडीशन अलग अलग होते हैं और इम्पोर्टेंट भी होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनके बारे में। इनका नाम होता है, देखिए ये जो 2 अलग अलग लगे हुए हैं इनका नाम होता है विसिनल। विसिनल होता है बेटा, ये इंग्लिश में भी विसिनल होता है, हिंदी में भी विसिनल होता है, और ये होता है जैमिनल। ये जैमिनल हेलो एल्केन होता है और ये क्या होता है, विसिनल हेलो एल्केन। तो देखिए विसिनल का मतलब होता है अलग अलग कार्बन पे क्या लगे हुए हैं, हैलोजन लगे हुए हैं, और यहाँ पे एक ही कार्बन पे क्या लगे हुए हैं, 2 हैलोजन लगे हुए हैं। अब याद कैसे रखोगे इनको, याद रखोगे बेटा कि देखिए विसिनल का मतलब वी ऐसे लिखते हैं ना अपन, वी इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पे 2 आता है, तो याद रखोगे विसिनल से। जे अपन एक ही डंडी से लिखते हैं तो जे का मतलब जेमिनल, और जेमिनल में एक ही कार्बन पे क्या आएंगे, दोनों हैलोजन, और विसिनल में क्या आएंगे, देखिए बच्चा अलग अलग कार्बन पे क्या आएंगे, हैलोजन आएंगे। तो देखिए अपन बात कर रहे हैं डाई हेलो एल्केन की, तो डाई हेलो एल्केन में अलग अलग कार्बन पे भी अपन ने हैलोजन लगाया है और अपन ने एक ही कार्बन पे भी क्या लगाया है, हैलोजन लगाया है। अब देखिए बात करते हैं डाई हेलो एल्केन के बाद में बात करेंगे अपन ट्राई हेलो एल्केन की। किसकी बात करेंगे, ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है कि ट्राई का मतलब 3
और जहां पे 3 हेलोजन जुड़ जाएं वो क्या होते हैं, ट्राई हेलो एल्केन। किस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे 3 क्या जुड़ गए हैं, हेलोजन जुड़ गए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ट्राई हेलो एल्केन। और देखिए ट्राई हेलो एल्केन में इसको अपन पॉली हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं, यानी कि 2 हेलोजन से ज्यादा अगर हेलोजन जुड़ जाए तो उसको बोल देते हैं पॉली। पॉली का मतलब ही केमिस्ट्री में होता है बच्चा 1 से अधिक, या 2 से अधिक जो होते हैं वो होते हैं पॉली हेलो एल्केन। तो देखिए ट्राई हेलो एल्केन का मतलब हो गया कि 3 कार्बन पे क्या लगे हुए हैं, तीनों हेलोजन लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन। अब बात करते हैं टेट्रा हेलो एल्केन। देखिए क्या करते हैं, टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन का मतलब 4 हो गए, और एक कार्बन की वैलेंसी कितनी बताई मैंने, 4 बताई ना। तो चारों में अगर अपन हेलोजन जोड़ दें तो देखिए क्या बन जाता है, टेट्रा हेलो एल्केन। ये चारों क्या जुड़े हुए हैं, इसके ऊपर हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा टेट्रा हेलो एल्केन। नंबर ऑफ क्या जुड़े हैं अपन, हेलोजन की संख्या के आधार पे। हेलोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 3, तो 3 का मतलब ट्राई हेलो एल्केन। यहाँ पे टेट्रा, टेट्रा का मतलब हेलोजन की संख्या 4, तो क्या जुड़े हुए हैं, 4 हेलोजन, तो टेट्रा हेलो एल्केन। यहाँ पे जुड़ा हुआ है 1 तो मोनो, यहाँ पे 2 तो डाई। डाई का मतलब मैंने बताया आपको विसिनल और जेमिनल। जेमिनल एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन होते हैं, और विसिनल अलग अलग कार्बन पे 2 हेलोजन होते हैं। अब देखिए बच्चा अपन बात करते हैं कि CX बंध की प्रकृति के आधार पे। तो CX बंध की प्रकृति किस तरीके से होगी, या तो ये जो कार्बन और जो हेलोजन होता है, कार्बन और हेलोजन जो है, या तो ये क्या हो sp3 कार्बन, यानी कि कैटेगरी अलग अलग हो सकती है, या तो ये कार्बन क्या हो sp3 हाइब्रिडाइज हो, यानी कि sp3 संकरण रखता हो कौन, ये वाला कार्बन, या फिर क्या रखता हो sp2 रखता हो, यानी कि ये जो 2 नंबर जो कैटेगरी होगी ये कार्बन क्या रखता हो sp2 संकरण रखता हो, या फिर ये क्या हो कि ये जो कार्बन है ये क्या रखे sp संकरण रखे, क्या रखे sp संकरण रखे, यानी कि 3 कैटेगरी बन गई है यहाँ पे, या तो sp3 संकरित हो, या sp2 हो, या sp संकरित हो। तो देखिए ये पढ़ने से पहले आपको संकरण वाला वीडियो आपको देखना है, मेरा कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन पे यानी कि संकरण पे पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको देखना है कि ये संकरण किस टाइप से कैसे होता है। तो देखिए बच्चा, अगर अपन बात करें कि sp3 के आधार पे, यानी कि ये जो CX बंध है ये क्या होना चाहिए, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अब देखिए किस तरीके से sp3 हाइब्रिडाइज होगा। मैं बात करूं इस कार्बन की, यानी कि ये जो कार्बन है इस पे लगा हुआ है हेलोजन, और हेलोजन क्या होता है बच्चा, या तो लगाएंगे फ्लोरीन, या लगेगा क्लोरीन, या लगेगा ब्रोमीन, या लगेगा आयोडीन। तो देखिए यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगे या फिर कोई कार्बन लगे, यानी होना क्या चाहिए sp3 संकरित होना चाहिए। तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3, ये है अपना H और ये है H। तो देखिए इस कार्बन को बोला जाता है 1 डिग्री कार्बन, यानी कि ये जो कार्बन है इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। और ये 1 डिग्री कार्बन जो है इसके क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़े हुए हैं। ये sp3 संकरित है क्योंकि जिस कार्बन के चारों सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए होते हैं उन बंध को बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड, यानी कि इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 का मतलब होता है कि sp3 संकरण है। तो यहाँ पे देखिए क्या जुड़ा हुआ है, sp3 है, बट ये क्या होगा कार्बन,
1 डिग्री कार्बन बोला जाता है इसको। अब देखिए यहाँ पे अगर sp3 की दूसरी कैटेगरी देखें तो देखिए क्या होगा, ये CH3, ये CH3 और ये हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हेलोजन। अभी देखिए ये जो कार्बन है ये क्या है, 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन किस तरीके से है, यानी कि ऐसा कार्बन जिससे 2 कार्बन जुड़े हुए होते हैं वो होता है 2 डिग्री, और ऐसा कार्बन जिससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ होता है तो वो क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन। डिग्री का मतलब होता है एक कार्बन है उससे क्या जुड़ा हुआ है, एक कार्बन, तो 1 डिग्री। अगर इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री। और 3 डिग्री आप समझ रहे होंगे कि एक कार्बन होगा उससे कितने कार्बन जुड़े हुए होने चाहिए, 3 कार्बन जुड़े हुए होने चाहिए। ये जो है ये क्या होगा, 3 डिग्री हेलोजन। ये एक्स मैं बार बार बता रही हूँ बच्चा कि जो एक्स होता है वो हेलोजन को ही प्रदर्शित करता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 क्या होते हैं, हेलोजन। इन सबको मिला के अपन इससे डिनोटेट कर देते हैं एक्स। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री कार्बन, ये क्या है 3 डिग्री कार्बन। तो देखिए sp3 संकरण है, बट sp3 संकरण भी कितने टाइप का कार्बन हो गया, 1 डिग्री, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और 3 डिग्री का मतलब होता है 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब देखिए ये ही जो sp3 हाइब्रिडाइज ही जो कार्बन होता है ये और कौन से तरीके का बनाता है, तो देखिए कई बार क्या होता है कि ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और Cl, ये भी क्या है, हेलो एल्केन ही है, यानी कि यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या है, हेलो एल्केन ही है। इसका नाम क्या होता है, ये जो हाइड्रोकार्बन सॉरी जो ये हेलो एल्केन होता है इसको बोलते हैं एलाइलिक। एलाइलिक यानी कि एलाइलिक का मतलब होता है कि जो डबल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड कार्बन होता है वो किससे जुड़ा हुआ हो, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ हो, और उससे क्या जुड़ा हुआ हो, हेलोजन। तो देखिए हेलोजन तो किससे जुड़ा हुआ है, sp3 संकरित से। किस तरीके से, देखिए खोल के एक बार, ये देखिए ये 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये कार्बन, इस पे ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये हेलोजन, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा और ये सिग्मा। बट sp3 संकरित जो कार्बन होता है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है sp2 कार्बन से। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं एलाइलिक हाइड्रोकार्बन। यानी कि जो ये एलाइलिक जो आपका हेलो एल्केन होता है ये आपको ध्यान रखना है कि sp2 जो होता है वो sp3 से अटैच होगा और उससे कौन जुड़ा हुआ होगा, हेलोजन जुड़ा हुआ होगा। अब देखिए ऐसे ही एक और कंपाउंड होता है, ये आपकी बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग आप जानते हो ये बेंजीन है, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, ये CH2 और ये जुड़ा हुआ है Cl। इसका नाम होता है बेंजाइलिक। ये है बेंजाइलिक, ये है एलाइलिक। यानी कि ये आपको ध्यान रखना है, ये बेंजाइलिक क्यों हुआ, क्योंकि ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। देखिए इसको भी देखते हैं, sp3 किस तरीके से होगा कि एक कार्बन जो है ये देखिए ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी कि एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन। तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। बट ये कार्बन देखिए यहाँ पे भी क्या होता है, कार्बन होता है बच्चा, तो ये जो कार्बन है ये sp2 संकरित है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड आ गया, तो ये कार्बन क्या है, sp2 संकरित है, ये sp2 कार्बन है, और ये क्या है, sp3 कार्बन है। तो वही बात हो गई, देखना sp3 कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, और sp3 किससे जुड़ा हुआ है, sp2 से। तो ये क्या होगा, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक कैसे लिखेंगे, ये वाली बेंजीन, इससे क्या जुड़ा हुआ है, ये आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन,
और ये जुड़ा हुआ है हेलोजन। तो ये बेंजाइलिक और ये एलाइलिक है क्या, सब के सब sp3 कार्बन से जुड़े हुए हेलोजन है। यानी कि अपन ने क्या किया था कि CX बंध की प्रकृति के आधार पे देख रहे थे। CX बंध की प्रकृति के आधार पे sp3 जो कार्बन है, सबसे पहले sp3 संकरण है। इन सब में कैटेगरी क्या है, 1 डिग्री में भी sp3 है, 2 डिग्री में भी sp3, 3 डिग्री में भी sp3, एलाइलिक में भी sp3 और बेंजाइलिक में भी क्या है, sp3 है। अब अपन दूसरी कैटेगरी देखते हैं कि sp2 जब संकरण होता है तब अपना कंपाउंड किस तरीके से होता है। तो देखिए sp2 की बात करूं तो देखिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl, यानी कि ये जो कार्बन है ये क्या है, sp2 है। और sp2 कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है। ये कार्बन sp2 है और sp2 से क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं विनाइलिक। विनाइलिक देखिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि sp2 कार्बन जो है उससे कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है। और ऐसे ही अपन एक हैलाइड और होता है, देखिए ये विनाइलिक हैलाइड होता है, ये एलाइलिक हैलाइड होता है और ये बेंजाइलिक हैलाइड। अलग अलग कंपाउंड है बेटा, इनको कंफ्यूज मत होना, एक बार रफ कॉपी में लिख के और अच्छे से याद करना पड़ेगा ये आपको। अब देखिए ये एराइलिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एरोमेटिक कार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और उससे कौन जुड़ा हुआ है, जैसे ये हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको एरिल हैलाइड भी बोलते हैं। जो एरोमेटिक यानी कि हेलो एरिन जो होते हैं, हेलो एरिन, हेलो एरिन का मतलब एरोमेटिक रिंग से कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन। तो हेलो का मतलब हेलोजन और एरिन का मतलब एरोमेटिक रिंग, तो इसको क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड भी बोला जाता है। तो देखिए sp2 संकरण में दो ही कैटेगरी है, या तो विनाइल हैलाइड या फिर एराइल हैलाइड। तो इनको याद कैसे रखोगे, विनाइल तो जुड़ा हुआ होगा sp2 संकरण कार्बन से, यानी कि sp2 संकरित कार्बन है ये वाला भी। इसमें 3 ही सिग्मा बॉन्ड है बच्चा, देखना ये एक क्या आ जाता है, पाई बॉन्ड। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है, एक पाई बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड। और देखिए ये कितने सिग्मा है, ये हाइड्रोजन यहाँ जोड़े तो 1 2 3 और ये क्या आ जाता है, पाई बॉन्ड आ जाता है। तो देखिए बच्चा यहाँ पे sp2 संकरित है और ये भी क्या है, sp2 संकरित हेलो एल्केन है। अब अपन बात करते हैं कि CX बंध के आधार पे। तो जो CX बंध होता है ये sp की बात करें तो ये नॉर्मल कैटेगरी होगी, जिस तरीके से CH और ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दें और ये क्या लगा दें अपन C और ये लगा दिया X। ये तो एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन होता है, नॉर्मल हेलो एल्केन होता है, जो अपन क्या लिखते हैं, sp संकरित कार्बन लिखते हैं। इसका कोई IUPAC नाम तो सबके होंगे, IUPAC नाम सबके करेंगे, बट नॉर्मल अगर इसका कोई नाम देखे तो कुछ नाम नहीं होता है। ये नॉर्मल sp कार्बन होता है और उससे कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये हैलाइड क्या होगा आपका, sp संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। इस तरीके से देखिए अपन ने क्या देखा है, सबसे पहले हेलोजन की संख्या के आधार पे, हेलोजन की संख्या के आधार पे कितना टाइप का देखा अपन ने, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन में भी दो कैटेगरी देखी बच्चा, कि एक को बोलते हैं विसिनल और एक को बोलते हैं जेमिनल। विसिनल जब अलग अलग कार्बन पे क्या जुड़े हुए हो, हेलोजन जुड़े हुए हो, और जेमिनल एक ही कार्बन पे दो हेलोजन जुड़े हुए हो, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। इसी तरीके से क्या देखा, CX बंध की प्रकृति के आधार पे, CX बंध की प्रकृति के आधार पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये क्या होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए 1 डिग्री का मतलब होता है ऐसा कार्बन जो चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, देखना, बट यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से, कि ऐसा कोई कार्बन है उससे हेलोजन जुड़ा हुआ है और वो कार्बन एक ही क्या जुड़ा हुआ है कार्बन से, वो क्या होते हैं 1 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है। 3 डिग्री का मतलब तीनों ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, वो 3 डिग्री हेलोजन
ये हैलोजन जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन होता है। एक होता है एलाइलिक हैलाइड, एक होता है बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड भी आपको अच्छे से याद रखना है। विनाइलिक हैलाइड और एक क्या होता है आपका एरिल हैलाइड। और sp वाला जो संग्रहित कार्बन है ये नॉर्मल होता है। इस तरीके से अपन ने क्या देखा है, हेलो एल्किन और हेलो एरिन का वर्गीकरण देखा है। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जवाब दूंगी। और ये अगर आपको अच्छा लगे, कोई भी आपके सुझाव हो तो आप मुझे जरूर बताइए, उस पर भी मैं क्या करूंगी, सुझाव